50 एकड़ गेहूं चंद मिनटों में जलकर राख हो गई। और जो ये गेहूं जली है, ये एक मामूली आग नहीं थी, बल्कि भ्रष्ट बिजली विभाग की लपटें थी। आप तस्वीरों में सबसे पहले मैं कहूँगा दिखाने की कोशिश की जाए कि जहाँ तक इस कैमरे की नज़र जा रही है, ये 50 एकड़ के आसपास कई लोगों की मिलकर जो ज़मीन है, इसमें रात लगभग 9 बजे आगजनी हुई। और आग का इतना विकराल रूप था कि शायद मुझे लगता है आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसा विकराल रूप जो आग का शायद उधम सिंह नगर ज़िले में इस बार की जो गेहूं की फसल है उसमें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इस पूरे मामले का निरीक्षण करने के लिए भारतीय किसान यूनियन और किसान क्लब के अध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। आखिर ये जो आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, इन घटनाओं की रोक कैसे होगी? जीतू भाई नमस्कार। रोक क्या भाई, हमारी तो 6 महीने की फसल है और अधिकारी आए, कल बता रहे हैं, निरीक्षण कर गए और रिपोर्टें बना ली। वो रिपोर्टें टेबल टू टेबल जाती रहेंगी, हमारे किसान वहाँ पीछे उनके घूमते फिरेंगे। ऐसे ही जाकर जब बाद में चेक देंगे तो किसी को 10,000 का, किसी को 20,000 का। ये तो चीज़ें होंगी इनके सिस्टम की जो इसकी भरपाई करेंगे। अपने खेतों में से इनकी लाइनें निकलने के लिए दी है, हमारी सबसे बड़ी गलती है। और इनकी ये 40-40 साल पुरानी ऐसे ही जो तारें हैं ये इनकी जा निकल रही हैं। बिल तो हम हर महीने दे रहे हैं ना बिल। अगर हमारा कहीं बिल नहीं होता तो ये हमारे कनेक्शन काट जाते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है। बिल तो हमें ले रहे हैं, इतने दरों का बिल ले रहे हैं कि जैसे सोने की तारों में हमें बिजली दे रहे हैं। 8 रुपये यूनिट, 7 रुपये यूनिट तारें इनकी ये टूटी हुई। एक तरफ तो हमें वहाँ मार पड़ी है और एक तरफ जो हमारी रोजी रोटी है वो इनके जब यहाँ फॉल्ट होता है उसकी वजह से हमारे 50 एकड़ जगह हमारी ख़राब हो जाती है। या तो ये अपनी आज से 11 महीने हैं, या तो ये अपनी ये जो झूलों की तरह तारें हैं इन्हें सही कर ले, नहीं तो हम सभी खेतों में से इनकी तारें उखाड़ फेंकेंगे। ये पहली बात तो यह है, हमारे खेतों में से तारें लेके क्यों जा रहे हैं? इन्होंने हमें मुआवजा दिया है, पैसे दिए हैं, क्या दिया है इन्होंने? ये रोडों के पास से लेके जाएं। अगर हमारा किसान इनकी सरकारी जगह पर कुछ लगाए, सरकारी रोड पर कहीं कोई अपनी चीज़ लगा दे तो इन्हें सबसे ज़्यादा आपत्ति होती है। इनके एसडीएम तहसीलदार आ जाते हैं। क्या किसानों की ज़मीन एक फ्री की है? जब किसी इंडस्ट्रियल की ज़मीन में या फैक्ट्री में कोई चीज़ ऐसी नहीं लग सकती, उसके ऊपर से तार नहीं लेके जा सकते, वहाँ पर बिना अनुमति खंभे नहीं लगा सकते, तो इन्हें किसान की चीज़ जो है वो खाली दिखाई देती है। हमारी ज़मीनें इन्हें खाली दिखाई देती हैं। हमारी इंडस्ट्रियाँ हैं, हमारे घर हैं, हमारे ऑफिस हैं। ये बिना पूछे अपने दल बल से आते हैं और हमारे किसानों को दबाकर, ये उन्हें डरा धमकाकर वहां से लाइनें खींच के ले जाते हैं। आगे से मैं किसानों को भी कहता हूं, जहां से तो तुम्हारी लाइनें निकल गई, वहां से तो जो निकली हैं, या तो अपने अपने संबंधित अधिकारियों को वहां पर रिटर्न में एप्लीकेशन दो कि इन 11 महीने में अपनी तारें सही कर लें, और नहीं तो हम इनकी तारें उखाड़ देंगे। और जहां पर नहीं नई तारें ये डालने हों जिस भी किसान के खेत में, वहां पर वो तुरंत काम रोकने का काम करें। अगर ये नहीं रोकते तो हमें बताएं। हम ऐसे रात जिस तरीके से आगजनी हुई है, शायद मुझे लगता है कि चंद मिनटों में वो विकराल रूप आग ने ले लिया। शायद जितनी आबादी थी वो कहीं ना कहीं चपेट में आ सकती थी, लेकिन उस पर रात सारे अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। तहसीलदार, एसडीएम और जितने भी अधिकारी बिजली विभाग के थे, उन्होंने मुआवजे की भी प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अब क्या ये मुआवजा वास्तव में किसानों को मिलेगा जो फाइलों में दबके रह जाएगा? देखो, ये अधिकारियों के लिए एक सूचना मात्र है। जैसे वो कार्यालय में बैठे हैं, तुरंत से कॉल आई, उनके लिए ये रेगुलर एक्सरसाइज है अधिकारियों के लिए। उनकी कोई भी सेहत पे असर नहीं होता। उनके लिए तो ये वर्क है, रेगुलर वर्क है। वो आए, बस यहाँ इंसेप्शन किया, चले गए। ये आप देखना ये फाइलें कैसे इनकी रुलती। अच्छा जीतू भाई, आपसे एक बात और सवाल करता जाता हूँ बीच में रोक के। अभी अपने कुआं खेड़ा की एक किसान की फसल जली थी, वहाँ पर हमने खबर चलाई। उस किसान का कहना 2 साल पहले उसकी गेहूं जली थी, वो मुआवजा 2 साल से अभी तक नहीं मिला। और भारतीय किसान यूनियन दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन असर बड़ा कम है। ये क्या कारण कहोगे? मैं तो हमेशा से कहता हूँ, आपने एक दिन पहले भी मेरा इंटरव्यू किया था, मैंने किसान को कहा कि आप, अभी भी मौके पर कह रहा हूँ, ये रिपोर्टों में कुछ और देंगे। अभी आपको ठंडा करने के लिए, आपके गुस्से को, जितना मुआवजा कहोगे उतने की रिपोर्ट भेज देंगे। ये आप उस दिन देखना जिस दिन इनके चेक बनेंगे। चेक अगर इन्होंने 2 लाख की रिपोर्ट लगाई है तो 20,000 का बनाएंगे। और उस दिन कोई नहीं आता। मैंने उस दिन भी किसान से कहा था, चलो मेरे साथ, संबंधित अधिकारी के अफसर के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं, मैं बैठूंगा वहां पर धरने पर। लेकिन वहां पर हमारे किसान भी बेचारे बातों में आ जाते हैं। क्या है, देखिए, किसान यूनियन
ठीक है जो हम करना चाहते हैं, लेकिन साथ में लोगों का भी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे किसान साथी हैं, मैं तो आज भी आपके ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये अधिकारियों के लिए एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, उनके लिए एक सूचना प्राप्त हुई और उनके लिए कुछ नहीं है, ये बस इस फाइल से उस फाइल तक जाएगा, जिस दिन चेक मिलेंगे उस दिन देखना। और इस बार मैं अधिकारियों को कह रहा हूँ कि इस बार हम चेकों पर नज़र रखेंगे, ये मत सोचना आप कि इस बार आपने रिपोर्टें भेज दी तो अभी किसान ठंडे हो जाएंगे। इस बार हम देख रहे हैं इन चीज़ों को, अगर आपने चेक कम दिए तो वहीं पर ही इनका ऑफिस बंद किया जाएगा। शर्मा जी हमारे साथ किसान क्लब के अध्यक्ष भी हैं। शर्मा जी, आपके बिल्कुल घर के पास में ये हादसा हुआ है और हादसा जितना बड़ा था शायद मुझे लग रहा है इसकी कल्पना भी कर पानी बड़ी मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इसका जो समाधान है, असली समाधान ये है कि खेतों से जो बिजली के जो खंभे खड़े हुए हैं ये हटाए जाएं और ये सड़क पे लगाए जाएं, और तभी यही इसका असली समाधान है। वरना तो ये हादसे होते रहेंगे, रोज होते रहेंगे, और ये बहुत बड़ा हादसा है। और इसमें कम से कम 50 एकड़ ज़मीन जो है प्रभावित हुई है, और इसमें नलवा जला है और गेहूं जला है। गेहूं कितना जला है? गेहूं जला है कम से कम ये करीब 12 एकड़ के करीब, 12 एकड़ के करीब जो है गेहूं जला है, और उसके बाद ये नलवा जला है सारा जो है। लेकिन जब आप ये सोचो नलवा भी जलता है तभी तो किसानों को दुख होता है ना। वो नलवा भी 3-4 हज़ार रुपये एकड़ बिकता है कम से कम जो है हमारा, अगर हम उसको बेचते हैं तो, या हम उसका भूसा बनाते हैं तो जो है वो हमें जरूरत पड़ती है, और भूसे के लिए हम उसे रखते हैं जो है। शर्मा जी वो वैसे 3-4 हज़ार का है, लेकिन जब भूसा मोल लेने जाएंगे तो वो 10 हज़ार का पड़ेगा हमारे लिए। तो इसलिए हम आकलन वो करें कि जो हमारा है। बड़ी बात यह है, बात नलवे की नहीं है कि उसका भूसा तैयार होगा। सवाल बड़ा ये है कि जिस तरीके से आसपास में आबादी थी, वो जो आग का विकराल रूप था, कहीं ना कहीं आबादी को, उसमें बंधे जानवरों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन इसके जो पीछे का कारण है वो बिजली विभाग की जो चिंगारी है जिससे आगजनी हुई। और मैं उन पूर्व प्रधान जी हमारे साथ में, उनसे बात करूंगा। भाई साहब ये बताइए कि सुना जा रहा है कि आपने जिस तार से आग लगी है उस तार को ठीक करने के लिए शिकायत भी पहले दी थी, क्या ये बताएंगे कि कौन सी शिकायत कब दी थी? देखिए मैं बताऊं आपको, हर साल हमारा किसी न किसी का नुकसान होता है, केवल वो किसकी वजह से? बिजली विभाग की वजह से। 28/3 को हमने एप्लीकेशन इस तार की, जिस तार से रात शॉर्ट सर्किट हुआ है, आग लगी, मतलब 1 महीना पहले, 1 महीना पहले दिया आपने? दिए, ये एप्लीकेशन प्रूफ है, ये सारा देख लीजिए। अच्छा, बड़ी बात यह है दोस्तों, ये मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। मौजूदा प्रधान हरिया वाले के, ये जो एप्लीकेशन है ये 1 महीना पहले बिजली विभाग को सूचित किया गया था कि आपकी जो तारें हैं इनको सही किया जाए ताकि किसानों की फसल बचाई जा सके। लेकिन इस मौके के जयी कौन है भाई साहब, ये बताइए पहले। मनोज रावत जयी हैं यहाँ पे। तो क्या उन्होंने सुनवाई नहीं करी? अजी बिल्कुल सुनता ही नहीं वो किसी की, जयी इतना बदतमीज है, फोन भी नहीं उठाता किसी को, बहुत ज्यादा मुंहजोर से जयी है वो। मोटरों की तारें कटवा दो इनसे। जी हाँ, अगर किसान कोई कंप्लेंट भी करे, किसी का फ्यूज उड़ जाए तो बिना पैसे के फ्यूज भी नहीं जोड़ पाते ये बिजली वाले। तो अब ये बताओ किस तरीके की आप मांग चाहते हैं कि इन अधिकारियों के खिलाफ या मुआवजे को लेकर? नहीं, मुआवजा तो जिनका नुकसान हुआ मुआवजा तो बिल्कुल मिलना चाहिए वाजिब। 6 महीने से हम फसल को पालते हैं, अब वो 1 मिनट में राख हो गई जल करके। कम से कम 60,000 रुपये एकड़ जो है मुआवजा तो वाजिब बनता है, मुआवजा मिलना चाहिए। और दूसरा देखो जी, इन बिजली विभाग से ज्यादा भ्रष्ट विभाग कोई सा हमने देखा ही नहीं अभी तक, सुना। पुलिस भी जल्दी सुन लेती है, बाकी ये तो पैसे लेकर भी 10 दिन टाल देते हैं और उल्टे। बड़ा आरोप बिजली विभाग के अधिकारियों पर लग रहा है। एक्शन जसपुर अगर हमारी वीडियो को सुन रहे हो तो आप अपने अधिकारियों पर लगाम लगाइए, परेशानी जो है किसानों की सुनी जाए। हमारे साथ वो किसान भी मौजूद हैं जिनकी रात गेहूं की फसल और नाड़ दोनों जलकर राख हुए हैं। अंकल जी, कितने गेहूं थी आपकी जो रात जली है? ये करीबन हमारी जो गेहूं और नड़वा जो जला है ये करीबन 22-23 एकड़ गेहूं भी था, कोई 4 एकड़ होगा, बाकी लाख था जो इनका और ये हमारा इतना हो गया। और बाकी ये किसान को तो ये है ना, जो भूसा भी है तो हम तो 10,000 का भूसा एकड़ का मामूली समझते हैं, भी हमारे जानवर साल भर खाएंगे क्या, है जी। हमारे लिए तो बहुत बड़ी हत्या। और हम सामने खड़े हैं, ये ट्रांसफार्मर है, ये देखो 2 साल से हम कह रहे हैं, ये लाइनें देखो, तारें देखो कहाँ पहुँची, ज़्यादा नुकसान तो यही कर रही हैं। हालांकि हमने ट्रांसफार्मर से उसके पास खड़े हैं, नीचे से गेहूँ भी कटवा रखा है नौकरों से, मगर फिर भी आग तो आ गई, जब लगी फाल्ट हुआ तो सारा नुकसान हो गया जी। तो अब ये है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अर्जुन सिंह। कहाँ पे रहते हैं? ये वीडियोकॉन फैक्ट्री के पीछे अर्जुन सिंह, और ठेके पे ये ज़मीन है हमारे पास ये, हाँ जी। हाँ, बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से किसानों का नुकसान हुआ है, आगजनी हुई है, ये घटना जो है
किसान को ऐसे तोड़ कर रख देती है। शायद मुझे लग रहा है एक बार आगजनी की घटना कई साल तक किसान अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। जीतू साहब, अब आखिरी वार्निंग क्या रहेगी इन बिजली विभाग के लिए? वार्निंग यही है कि अपनी तारें सही करें, नहीं तो हम इनकी तारें उखाड़ के फेंक देंगे। और दूसरी बात यह है कि कोई भी अधिकारी ट्यूबवेल की बिजली की मोटर का कनेक्शन काटने ना आ जाए, खेत में पकड़ के बंधक बना लेंगे हम उन्हें। आप हमारा इतना करोड़ लाखों का नुकसान कर जाते हो, उसके लिए आप बताते हो 6-6 महीने तक हम आपको पैसे देंगे, और वो भी पता नहीं देंगे या नहीं देंगे। तो हमने भी बिल इसी फसल से ही भरना होता है, जिसे आप आकर टक से काट जाते हो। तो ये हिदायत है कि किसान के मोटर की अगर चाहे बिल जमा है या नहीं है, उसकी तार नहीं कटनी चाहिए, और ये अपनी तारों को सही करें, अन्यथा हम उखाड़ फेंकेंगे। और ये जो एप्लीकेशन दी है अंकल जी ने, क्यों नहीं इस पे सुनवाई हुई? इस पे एक्शन जसपुर तत्काल रूप से उस अधिकारी पर कार्रवाई करे, अन्यथा हम इनका जसपुर का कार्यालय घेराव करने का कार्य करेंगे। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये और भी किसान हैं जिनकी रात गेहूं जली है, वो कौन कौन से किसान हैं, कितनी गेहूं है इनकी? यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ ये सभी की लिस्ट बनाई हुई है। हाँ, शर्मा जी हमारे साथ में। शर्मा जी बताइए कि कितनी कितनी गेहूं जली है रात जो लोगों की? इसमें है मोहम्मद खुर्शीद 7 एकड़ गेहूँ और 3 एकड़ नलवा, और मोहम्मद अकरम, मोहम्मद सुही मुहीद, मोहम्मद खलीक, मोहम्मद इकराम, इनमें 7 एकड़ गेहूँ और 3 एकड़ नलवा जो जला है। अच्छा, एक मुकेश गौतम, राकेश गौतम, जितेंद्र गौतम, केशव गौतम, अमित गौतम, 4 एकड़ गेहूँ और 18 एकड़ नलवा इनका जला है। अच्छा, अब ये सुखविंदर कौर, रूपेंद्र सिंह, 12.5 एकड़ नलवा इनका जला है। अच्छा, चौधरी विजयपाल सिंह, सुदेश चौधरी, ये इनका जो है करीब करीब 2 एकड़ मेरे ख्याल से नलवा जला है इनका। अच्छा, ये बात बताइए मुझे कि जिस तरीके से आगजनी की घटना होती है, हाँ जी, सभी जितने किसान यूनियन के लीडर हैं या राजनीति लीडर हैं, हाँ जी, वो तो मौके पर मलहम लगाने के लिए आ जाते हैं, जी जी जी। लेकिन मुआवजे के लिए कभी नहीं पूछा जाता क्या किसान को मिला भी है कि नहीं मिला है? क्या ये बड़ा सवाल नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है ये। कम से कम किसान को जो है, जो किसान की मेहनत है, और वो इस तरीके से खाक हो जाए जो है, तो उसे तो बहुत बड़ा परेशानी है। और इसका मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार को इसके प्रति गंभीर होना चाहिए, और सरकार को किसान को हर संभव मदद करनी चाहिए, क्योंकि किसान से ही तो पूरा मार्केट, पूरा सब कुछ, मतलब मैं समझता हूँ खाने पीने की हर चीज़ प्रभावित होती है। कोई भी एक्शन हो, पूरा सब कुछ किसान से ही चलता है। हेलो, बिजली विभाग एक्शन जसपुर से बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ पीएसटी न्यूज़ से। अच्छा, बताएं। भाई साहब, आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि रात हरियावाले में लगभग 50 एकड़ के आसपास नलवा और साथ में उसे बीच में गेहूं भी थी 12-15 एकड़, वो जली है। और इसमें जो है 1 महीना पहले जई को एक एप्लीकेशन किसानों ने लिखित में दी थी कि हमारी तारें ढीली हैं और उनको जो सही किया जाए। उन्हीं तारों में से चिंगारी निकलने के बाद यहाँ पर आगजनी की घटना हुई है। लेकिन जय साहब तो कह रहे हैं उसमें सप्लाई बंद थी। अब वो अपना बयान जो है बदल रहे हैं, मेरी अभी उनका फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए आपको फ़ोन लगाया। लेकिन उस बात को भी छोड़िए, अगर लाइन बंद थी तो क्या आपके अधिकारियों को जब एक काम करने के लिए लिखित एप्लीकेशन दी गई तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी, लेकिन तार कितनी चाहिए? 11,000 की है, छोटी लाइन की है ये? 440 की अल्टी लाइन है। तार जली हुई है अभी भी तो एक पोल और दूसरे पोल की दूरी कितनी है करीब? सर, दूरी की तो मैं नहीं बात अभी कह पाऊँगा। फिलहाल मैं खेत पे खड़ा हूँ। 50 एकड़ का जंगल भी बहुत लंबा चौड़ा होता है, आप जानते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये आपके बेलगाम अधिकारी काम क्यों नहीं करते ज़मीनी स्तर पर? मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ सर। नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या लाइन के बीच में पोल लगाने की जरूरत है या टाइट करके हो जाएगा? सर, वो बात तो बाद की है, लेकिन अब ये बताइए जो गेहूं जली है उसका मुआवजा कौन देगा? अरे ये तो जय से पूछो, जरूरत है नहीं है। 40 साल एक मिनट भाई साहब। जी करनी जाएगी। जी जी, वो तो लिखित में आप दे दीजिए ना, उसकी जांच करनी जाएगी। 1 महीना पहले सर एप्लीकेशन दे दी गई है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और बाकायदा किसानों की 50 एकड़ के आसपास गेहूं की फसल जल चुकी है। नहीं, उसमें ऐसा है ना कि पटवारी जी की रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही होता है ना वो। सर, ये रिपोर्टों का मामला मुझे लगता है ठंडे बस्ते में चला जाता है, लेकिन मैं कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। आपके अधिकारी जो बेलगाम है उस पर कार्रवाई क्या होगी या नहीं होगी? उसका नुकसान का आकलन पटवारी जी ही करते हैं। कार्रवाई की बात कर रहा हूँ सर, कार्रवाई क्या होगी या नहीं होगी? जमीनी स्तर पर आपका कोई फोकस नहीं रहता इसमें, इन अधिकारियों पे?
नहीं, लाइन की बात कर रहे हैं या उसकी? पटवारी की उसकी जई की बात कर रहा हूँ सर। आपके जो अधिकारी बेलगाम है, जो किसानों के फोन नहीं उठाते। इसको मैं दिखवाता हूँ। चलिए, आपने जसपुर एक्शन के बयान सुने हैं और पल्ला झाड़ दिया गया है। सटीक जवाब कहीं भी देने की कोशिश नहीं की गई। आखिर कारण क्या है? धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को ये अधिकारी कहीं ना कहीं आईना दिखा रहे हैं। आज जो कुछ भी तस्वीरें आपको दिखाई हैं, इन अधिकारियों के, इन नेताओं के और किसानों के बयान आपने सुने हैं, इस पर आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए। और बड़ी बात यह है, खबर चलने के बाद किसानों को इनकी जली हुई फसल का मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर ये फाइलें दफ्तर में ही धूल फाकेंगी या नहीं। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।